हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज़ द विक्ड गेम के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए इस एक्साइटिंग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह पीम गलती से थैन के ऊपर गिर जाता है। थैन कहता है तुम उठो, पर जैसे ही पीम उठने की कोशिश करता है उसे कमर में काफ़ी दर्द होता है और कहता है क्या मैं कुछ देर ऐसे रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। थैन कहता है उठो ना, मुझे भी दर्द हो रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी चोट लगी है और तुम ऐसे जता रहे हो कि तुम्हें चोट लगी है। पीम कहता है मुझे भी बहुत चोट लगी है। और तभी थैन कहता है उठो, तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो। और तभी थैन पीम को धक्का देकर उसे गिरा देता है और उठ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। और तभी वो कहता है कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी ही गलती है। और तभी थैन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस तुम्हें उठाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। पीम थैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और थैन सोफे पर सोता रहता है। और जब वो उठता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, कल रात मुझे आँख लग गई थी और मैं यहाँ से जा नहीं पाया था। और तभी पीम आता और कहता है चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और हाँ मैंने तुम्हारे कपड़ों को आयरन कर दिया है तो जाकर नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म पानी भी कर दिया है। ये देखकर थैन मुस्कुराता और कहता है क्या मैं जल्दी ना हूँ या थोड़ी देर तक। पीम कहता है जल्दी से आओ ना, चलो हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और तभी थैन मुस्कुराते हुए चला जाता है। दूसरी तरफ पीम और थैन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और तभी पीम थैन को देखता है। थैन कहता है क्या हुआ, मेरी फेस पर कुछ है। और तभी पीम कहता है एक्चुअली मुझे तुम्हारे जैसे ही इंसान की ज़रूरत थी। ये सुनकर थैन के होश हो जाते और कहता है क्या। तभी पीम कहता है मेरे साथ आओ, मेरा मतलब मेरे साथ क्या काम करना चाहोगे। तभी थैन कहता है किस तरह का जॉब है। और तभी पीम कहता है एक सिंपल जॉब है, बस तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनना होगा और तुम्हें जितनी भी पैसा मांगना होगा तुम मुझे बोल सकते हो। और ये सुनकर थैन कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूं। और वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर पीम की आंटी आ जाती है। और तभी थैन कहता है तुम जानते हो ना मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी पीम कहता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। थैन चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है पीम की, और वो जब थैन को देखती है तो थैन हाय बोलता है और कहता है मैं चाहता हूँ। तो पीम कहता है तुम्हें बर्तन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो। और तभी थैन कहता है बाय बाय। ये देखकर पीम की आंट कहती है पीम यूजली तुम किसी को घर पे तो नहीं लाते हो, कौन है जिसे तुम रात भर रखे थे। पीम मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता है। वहीं दूसरी तरफ पीम का सौतेला भाई यानी कि चेत अपने मैनेजर से पूछता है कि क्या हुआ मेरे छोटे भाई का, क्या जो आदमियों को हम लोगों ने भेजा था उसका काम तमाम हुआ। तभी सामने से बहुत तेज कार लेकर पीम आता है और कहता है भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, लगता है जिसको आपने भेजा था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे। ये बात सुनकर चेत को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सारे बंदों को मारता है और कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। पर वो लोग कहते हैं कि बॉस माफ़ करिएगा, पर कोई था जो मिस्टर पीम को बचा लिया था। और तभी चेत कहता है वो कौन है और उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। और तभी उसका मैनेजर कहता है बॉस इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसको जान लूँगा। वहीं दूसरी तरफ पीम की बहन आती है रीसा, अपने डैड से बताती है कि पता है चेत ने कुछ दिन पहले पीम को भेजने के लिए गुंडे भेजे थे। और ये सुनकर उसके डैड कहते हैं क्या उसने पुलिस रिपोर्ट लिखाई। तो उस रीसा कहती है नहीं, पर वो वापस आ गया है और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये देखकर उसके डैड कहते हैं पता है कब कोई एग्जीक्यूटिव में कोई लेडीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि लेडीज़ को गॉसिपिंग करना और बातों को इधर घुमाना और उधर घुमाना बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो अपना ही काम बदले में ख़राब कर लेती है। और ये बात रीसा चुप हो जाती है। और तभी उसके डैड कहते हैं अगर तुम्हें बातों को समझ आ गया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दूसरी तरफ रीसा क्लब में एक लेडी से मिलने के लिए जाती है और कहती है आप जब मकाऊ से वापस आ गई थी तो आप घर पर क्यों नहीं आई। और तभी वो लेडी कहती है तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कहाँ पे मिलूंगी और क्या हुआ, तुम आज बहुत उदास दिख रही हो। तो रीशा कहती है कि हाँ मैं उदास कैसे नहीं दिख सकती हूँ। और तभी वो लेडी कहती है मैंने सुना है कि कन्या का बेटा वापस आ गया है, और क्या वो सच में वापस आया है। और
और तभी रीशा कहती है डैड ने उसे बुलाया है, वो चाहते हैं जैसे कि चेट और उसका कंपटीशन हो और मुझे तो वो बड़ा हिस्सेदारी भी नहीं मानते हैं, मैं बस औरत हूँ ना, इसी वजह से वो मुझे बस किनारा कर देते हैं। और तभी वो लेडी कहती है पता है तुम्हारे डैड ने हॉस्पिटल का काम क्यों चूज़ किया, क्योंकि हॉस्पिटल के पास एक पावर होती है कि आप मौत और ज़िंदगी से बचा सकते हैं। उसे लगता है कि वो गॉड हो गया है, इसी वजह से वो ये सब करता है और उसे पावर की बहुत ज़्यादा भूख है। और तभी रीसा कहती है पर मैं अपने डैड को ये साबित कर दूंगी कि वो जिस तरह लड़कियों को समझते हैं कम, वो बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पीम की आंट बताती है ये है थैन की रिपोर्ट और पता है हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को थैन को अपने यहाँ साथ मिलाना चाहिए। और तभी पीम उसकी रिपोर्ट देखता है, उसकी आंट बोलती है पता है थैन काफ़ी अच्छा एक कॉप था और वो ड्रग केस पे काम करता था और वो ड्रग्स स्पेशलिस्ट है, पर कुछ दिन पहले उसको फायर कर दिया गया रिश्वत लेने के तौर पर। और पता है वो किस केस पर काम कर रहा था। पीम कहता है किस केस पर आंट, तो उसकी आंट बोलती है तुम्हारे भाई के केस यानी कि फेनाटाइल ड्रग के बारे में। ये सुनकर पीम कहता है पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है आंट, तो उसकी आंट कहती है पर हमें उसकी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसको मनाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ थैन के घर पर कुछ गुंडे आते हैं और थैन के घर पे जितने भी सामान रहते हैं उन सब की वो तोड़ फोड़ देते हैं। थैन अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके घर के सारे सामान तोड़ फोड़ दिए हैं। और तभी वहाँ पर पीम आता है। पीम को देखकर थैन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीम कहता है शायद मैं देर हो गया। ये सुनकर थैन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है पीम। और पीम कहता है शायद इन सब के पीछे मेरा भाई है और क्योंकि उसे पता चल गया कि किस तरह कल तुमने मेरे साथ मेरी मदद की थी। ये देखकर थैन कहता है इन सब का तुम्हारे भाई से लेना देना क्यों है और मेरे दुकान को उसने क्यों तोड़ा। और तभी वो कहता है पता है फेनाटाइल। ये देख सुनकर थैन कहता है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। पीम कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे किस वजह से तुम्हारे जॉब से निकाला दिया गया है। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे मेरा भाई का हाथ है, जो मेरा भाई अब मेरे डैड के हॉस्पिटल से ड्रग्स खरीदता है और उसे मार्केट में भेज देता है। ये देखकर थैन कहता है तभी तो मुझे नहीं पता था कि उस ड्रग्स का सोर्स कौन है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बारे में था। ये सब देखकर पीम कहता है वो सब मेरे भाई के बारे में और पता है आज रात जो तुम पर अटैक किया वो सब के पीछे भी मेरा भाई का हाथ है। कहता है मेरा भाई जानता है कि तुम उस दिन मेरी मदद किए थे, इसी वजह से उसने ये सब तुम्हारे साथ किया। थैन कहता है क्या ये सब तुम्हारे भाई का हाथ है। पीम कहता है हाँ ये सब मेरे भाई का हाथ है और तुम इस तरह इन सबको बातों को नहीं छोड़ सकते हो। और तभी थैन कहता है पर मैं अब एक कॉप नहीं। पीम कहता है कि उस बार तुमने जब ड्रग्स के बारे में लड़ा तो तुम्हें रिश्वत के जुर्म में जॉब से निकाल दिया गया था, पर अब तुम हक के लिए लड़ाई करोगे और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों साथ में मिलकर एक हक के लिए लड़ाई करेंगे। और तभी थैन कहता है मुझे नहीं लगता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और तभी भीम कहता है मैं हूँ, मेरे पास सबूत है और मैं और तुम साथ में मिलकर ये करेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस चीज़ के लिए फंसाया गया जो कि तुमने कभी किया ही नहीं था। मैं जानता हूँ उसका दिल और तुम्हारा दिल टूट चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मेरे साथ एक हक की लड़ाई रहो। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसे साबित करो कि तुम ये सब कभी कर ही नहीं सकते हो। वहीं दूसरी तरफ भीम से थैन मना कर देता है और कहता है नहीं। दूसरी तरफ थैन जब अपने रूम में आता है और अपने घर के सारे टूटे हुए सामान को देखता है तो उसे याद आता है उस दिन के बारे में, किस तरह उसके घर के सामने रिपोर्टर्स रहते थे और उसके मॉम और डैड जब ये बातें सुनते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। और उसके डैड कहते थे कि मेरे बेटे ने कुछ किया भी नहीं है पर ये लोग कैसे ये बातें कर सकते हैं। और तभी उसकी मॉम सोशल प्लेटफॉर्म में भी उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। अजीब अजीब बातों को सुनकर थैन की मॉम को बहुत बुरा असर पड़ता है और वो काफ़ी बीमार हो जाती हैं। ये देखकर थैन के डैड कहते हैं अच्छा होगा कि हम लोग गांव चले जाएं जिससे कि तुम्हारी माँ थोड़ी स्ट्रेस से दूर रहेगी। और तभी थैन माफ़ी मांगता है। उसके डैड कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है जबकि तुमने कोई गलती ही नहीं किया है। थैन ये सब सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पीम अपने ऑफिस में बैठकर घड़ी को देखता रहता है और तभी कुछ देर बाद उसे फ़ोन आता है कि कोई आया है, मिस्टर पीम आपसे मिलना चाहता है। पीम मुस्कुराता है और जानता है कि वो थैन ही होगा। और तभी थैन आता है और पीम कहता है मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। और तभी थैन आता है। पीम कहता है मैंने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और इसे पढ़ लो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद है तुम कुछ चेंजेस भी करवा सकते हो। और तभी थैन कुछ पढ़ने के बजाय बस उसके
पर साइन कर देता है और पीम भी साइन कर देता है। और तभी थैन कहता है वैसे बॉस हम लोगों को आगे क्या क्या करना है, और चलो मैं तुम्हारे भाई के साथ डील करता हूँ। और तभी पीम कहता है ओह कुछ बदलाव की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ थैन का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। किस तरह थैन को एक बोरिंग कॉप से एक स्टाइलिश बॉडीगार्ड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि पीम थैन को ड्रेस चेंज करके दिखाता है। और तभी पीम कहता है नहीं दूसरा कपड़ा, और जब थैन कहता है ये कपड़ा, पर पीम कहता है नहीं जाओ दूसरा चेंज करा कराओ। और तभी उसकी आंट भी रहती और कहती है अगर थैन को कभी पता चलेगा तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दिखाया जाता है कि थैन के घर पे जो हमला हुआ रहता है असल में उसके पीछे पीम का ही हाथ रहता है। और तभी पीम कहता है अगर आंटी और मैं और आप अगर नहीं बताएंगे तो कोई को भी कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम और आप ही जानते हैं इसके बारे में, तो हम लोग तो नहीं बताएंगे तो थैन को कैसे पता चलेगा। और तभी थैन एक काफ़ी ज़्यादा कूल आउटफिट पहन कर आता है। ये देखकर पीम कहता है मुझे ये कपड़े चाहिए और इसके कपड़े के काफ़ी सेट तैयार कर लीजिए। और ये सुनकर डिज़ाइनर कहती है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उसकी आंटी कहती है ओह लगता है ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ पीम जहाँ पर एक कूल बॉस की तरह आता है तो थैन एक कूल बॉडीगार्ड के साथ उसके साथ आता है। पर यहाँ पे क्यूट सा सीन भी दिखाया जाता है कि थैन को नहीं पता कि वो दरवाज़ा उसके ऊपर ही आ जाएगा। दूसरी तरफ पीम और थैन जब साथ में लिफ्ट में जाते हैं तो अचानक लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और पीम को उसकी बचपन की बुरी यादें याद आने लगती हैं क्योंकि उसे पैनिक अटैक आने लगता है। थैन कहता है पीम कैसे हो तुम ठीक हो। और तभी पीम कहता है बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करो। और थैन जानता है कि पीम की हालत ख़राब होती जा रही है और इसी वजह से वो पीम से बात करने की कोशिश करता है, पर पीम को बचपन की याद आने लगती है। इस तरह वो अपनी बहन रीसा के साथ गेम खेलता रहता है हाइड एंड सीक, और जब वो एक कमरे में छुप जाता है तो उसका आकर चेत दरवाज़ा बंद कर देता है। रीसा कहती है तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। और तभी चेत कहता है अगर तुम दरवाज़ा खोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। और बेचारा नन्हा पीम उस कमरे में बंद रहता है। इसी वजह से पीम को अंधेरे से बहुत डर लगता है। और तभी थैन पीम को कहता है पीम तुम जागते रहो, और वो बार बार मदद के लिए कॉल करता है पर उसका कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। इतने में पीम बेहोश हो जाता है पैनिक अटैक की वजह से। दूसरी तरफ थैन पीम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और कुछ देर बाद पीम को होश आ जाता है। और तभी थैन कहता है पीम तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है, और कहता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी पीम कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुम पानी थोड़ा पिला दो, मुझे पानी प्यास लगी है। और तभी थैन कहता है लो इसे पानी पी लो, वैसे तुम बेहोश क्यों हो गए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पीम कहता है ऐसा याद करो कि कुछ हुआ ही नहीं था, बस कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी। थैन कहता है कि क्या कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी पीम कहता है मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुआ। तभी थैन कहता है मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, और हाँ अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मुझसे कह सकते हो। तभी पीम कहता है मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ। और तभी थैन कहता है ओके मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, पर अगर तब भी तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कह सकते हो। पीम कहता है कि ये बात अब कभी वापस मत लाना कि मैं बेहोश हो गया था। और तभी थैन उसे पानी देता है और कहता है ये पानी पियो, और बैठ जाता है थैन के पीम के पास और कहता है पता है मुझे पैनिक डिसऑर्डर हुआ था, जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया था मैं बहुत ज़्यादा घबरा और डर गया था, यहाँ तक कि मैं बाहर भी नहीं जा पाता था क्योंकि मुझे जब भी मैं बाहर जाता मुझे लगता कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, और 1 साल लगा मुझे ठीक होने में। तब सुनकर पीम कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो थैन कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब इंसान हैं और इंसान से भी गलतियाँ होती है और हर लोगों के पास एक ना एक कमजोरी होती है, और हम लोग इंसान हैं तो हमारे साथ गलतियाँ होती है, हम उनसे सीखते हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल है। और हाँ अगर तुम मुझसे किसी के बारे में बात करना चाहते हो या तुम्हारे माइंड में कोई बात प्रॉब्लम कर रही है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो पीम कहता है शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ पीम के डैड अपने दोस्तों के साथ आज पूल खेलने के लिए जाते हैं और उसके दोस्त पीम के डैड से कहते हैं पीम के डैड के दोस्त कहते हैं थानानेत मुझे लगता है कि अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, अब नई जनरेशन को तुम्हारे फैमिली बिजनेस को संभालना चाहिए, और मुझे लगता है कि चेत काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। और जब चेत पूल की बॉल को मारता है तो उसका निशाना सही नहीं लगता। ये देखकर पीम के डैड कहते हैं पता है तुमने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग में अपनी सारी पावर यूज कर दिया, जिस तरह तुमने पीम को मारने के लिए गुंडे भेजे थे, और तुम्हें पता है अगर ये बात लोगों तक पता चल जाएगी तो तुम हमारे हॉस्पिटल की कितनी बेइज्जती होगी, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। और तभी चेत चुप हो जाता है और उसे पता चलता है कि डैड को
कैसे ये पता चल गया। तभी वहाँ पर पीम आ जाता है और कहता है डैड, और तभी उसके डैड कहते ओह अच्छा हुआ पीम तुम आ गए, चलो मैं तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ अपने पार्टनर से। और तभी पीम के डैड अपने दोस्तों से मुलाकात करवाते और कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा है। और तभी पीम कहता है डैड आपने जिसके बारे में बोला था वो सब हो चुका है और मैंने टिकट बुक कर दिया है और आप एक हफ्ते के बाद सिंगापुर जाएंगे। ये सुनकर चेत कहता है डैड अब क्यों सिंगापुर जा रहे हैं और किस लिए। और तभी इसके डैड कहते हैं तुम जब किसी को चोट पहुंचाने के लिए गुंडे को भेज रहे थे उस वक्त पीम मेरे लिए सिंगापुर की डील बिजनेसमैन से कर रहा था, क्योंकि वो बिजनेसमैन हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और तभी पीम काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चेत काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि पीम हर बार बाजी क्यों मार लेता है। और तभी उसका मैनेजर कहता है मिस्टर चेत थोड़ा शांत रहिए, और वैसे भी आपके डैड ने तो आपको समझाने के लिए ये सब किया है, आप उनकी बातों का गलत मतलब मत रखिए। अगर ये सुनकर चेत कहता है जाकर मेरे लिए ड्रग्स लाओ। और तभी उसका मैनेजर कहता है आपने तो कहा था कि आज के बाद आप उसका यूज नहीं करोगे। चेत कहता है जाकर लाओ, मुझे उस ड्रग्स की अभी ज़रूरत है। और तभी उसका मैनेजर उसको ड्रग्स ला कर देता है। तभी चेत अपने शरीर में उस ड्रग्स को इंजेक्ट करता है और तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है। इस तरह उसकी मॉम इस हॉस्पिटल के सामने लाती और कहती है चेत एक बात को हमेशा याद रखना, ये हॉस्पिटल तुम्हारा है, किसी को भी इस हॉस्पिटल से अपने हाथों से मत लेने देना, क्योंकि इस हॉस्पिटल को पाने में मैंने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ ये प्रॉमिस करो कि किसी को भी अपने हाथों से ये मौका नहीं छीने दोगे। और तभी चेत कहता है माँ मैं ये कभी भी नहीं करने दूंगा, और थाना वेज हॉस्पिटल तो मेरा ही रहेगा और मेरे पास से नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पीम देखता है कि थैन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि वो सबूत ढूंढता रहता है कि किस तरह इस ड्रग्स के केस में कुछ मदद हो जाए। तभी पीम कहता है तुम काफ़ी देर से काम कर रहे हो, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लो, क्यों ना मैं तुम्हारे मसाज कर दूँ। थैन कहता है क्या तुम्हें मसाज करना आता है। पीम कहता है हाँ मुझे मसाज करना आता है। और तभी थैन कहता है ओह यहाँ पे वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है कि एक बॉस अपने ही बॉडीगार्ड का मसाज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रीशा आती है और ये देखकर पीम कहता है ओह रीशा। तभी रीशा कहती है मैंने सुना कि डैड कि सिंगापुर की डील तुमने करवाया है, मैं इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई। ये सुनकर पीम कहता है पर इसमें खुशी की बात क्या है, क्योंकि डैड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उनके प्रोजेक्ट का चेयरमैन कौन बनेगा। ये सुनकर रीशा कहती है ओह थैंक मैंने तुम्हारे लिए भी ये कॉफ़ी लाया है, और हाँ पीम ये बात हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे ही साइड हूँ, और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। और तभी उसकी बहन चली जाती है। पीम कहता है शुक्रिया रीशा, मैं इस बात को हमेशा ख्याल रखूँगा। तभी थैन कहता है तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छी इंसान है। और जैसे ही थैन वो कॉफ़ी पीने की कोशिश करता है, पीम तुरंत उस कॉफ़ी को छीन कर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है आज के बाद कोई भी अगर मेरी फैमिली का कुछ भी देगा तो कभी भी मत खाना और उन पर कभी भी विश्वास मत करना। तो थैन कहता है वो तुम्हारी बहन है और वो मुझे अच्छी इंसान लगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को उनको शक करना चाहिए। और तभी पीम कहता है ओह ऐसी बात है, पता है तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ नहीं कर सकते हो, मुझे जेलस फील होता है। और तभी थैन कहता है पर तुम मुझसे जेलस क्यों हो रहे हो, वैसे हम दोनों सिर्फ एक एम्प्लॉय और बॉस है। और तभी पीम कहता है ओह ऐसी बात है, क्या तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है। थैन कहता है क्या, ये तुम क्या कर रहे हो पीम। पीम कहता है सच में तुम अपने परफ्यूम चेंज किए हो। वहीं दूसरी तरफ थैन को उसके दोस्तों का फ़ोन आता है कि उसके ड्रग्स के बारे में कुछ पता चला है, और वही कहता है कि मेरे दोस्तों को इस ड्रग्स के बारे में कुछ पता चला है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थैन को पता चलता है कि आज रात चेत के दोस्त रे के घर पे बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पर इस ड्रग्स का तो ज़रूर यूज होगा। पीम कहता है क्या तुम श्योर हो। और तभी थैन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। और तभी पीम कहता है अगर आज इस पार्टी में हम लोग चले जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ड्रग्स के पीछे मेरे भाई का हाथ है, और मेरे भाई के खिलाफ मुझे एक बहुत बड़ा सबूत भी मिल जाएगा। तभी थैन कहता है तभी थैन कहता है तुम कैसे पता लगाओगे कि ये तुम्हारे ही हॉस्पिटल का है। और तभी उसकी आंट कहती है पता है उस ड्रग्स के ऊपर लिखा रहता है कि ये कहाँ से खरीदा गया है और ये कहाँ से लाया गया है। तभी पीम कहता है मैं इस पार्टी में चला जाऊँगा तो मुझे ये सबूत मिल जाएगा। जब दूसरी तरफ पीम और थैन उस पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं पर वहाँ का वॉचमैन उन्हें जाने ही नहीं देता, और तभी पीम और थैन काफ़ी बहाना बनाते हैं पर वो जाने ही नहीं देता। तभी पीम देखता है कि यहाँ पे जाने के लिए एक बैंड की ज़रूरत है, अगर आपके हाथों में वो बैंड नहीं होगा तो आप ये पार्टी में नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेत का मैनेजर आता है और कहता है मुझे पता चला है पीम को आपके ड्रग्स केस के बारे में पता चल चुका है और आज मिस्टर रे के घर पर पार्टी है,
क्यों ना हम लोग आज रे के घर से वो ड्रग्स की बोतल हटा दे। इसी वजह से उसका मैनेजर तुरंत आता है। दूसरी तरफ पीम देखता है कि एक आदमी काफ़ी उल्टी कर रहा होता है। इसी वजह से पीम उसके पास वो बैंड ले आता है और तभी पीम कहता है चलो कपड़े उतारो। ये सुनकर थैन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी पीम कहता है पता है इसका ड्रेस कोड एक वाइट शर्ट है और जो कि मैंने रेड पहना है तो तुमने वाइट पहना है, चलो उतारो। और तभी पीम थैन के कपड़े को उतरवा कर अपना ही पहन लेता है। और ये सीन काफ़ी क्यूट सा रहता है क्योंकि थैन पीम को देता रहता है और पीम कहता है ओह तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या करने वाला था। थैन कहता है ओह मुझे कुछ भी नहीं लगा था और जाकर सही सलामत से आना। और तभी पीम हाथों में उस बैंड को लेकर आता है और कहता है कि हाँ मेरा मिशन ये आज कंफर्म होगा। दूसरी तरफ पीम जब पार्टी में आता है तो उसकी मुलाकात रे से होती है और तभी पीम याद करता है कि रे तो मेरे भाई का सगा दोस्त है। और तभी रे पीम को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसके पास आता है और तभी पीम भी उसके साथ मज़े करता है। और तभी वो लोग कमरे में जाते हैं और तभी पीम कहता है मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने सुना है कि रे की पार्टी में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है पर यहाँ पे कुछ भी मज़ा की बात नहीं है। और तभी रे कहता है ओह तुम्हें मज़े की बात है, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं दूसरी तरफ थैन पीम का वेट करता रहता है क्योंकि वो पार्टी के अंदर नहीं जा पाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह रे उस ड्रग्स को इंजेक्ट करता है और जैसे उस ड्रग्स को इंजेक्ट करता है तुरंत पीम उसकी बोतल को अपनी जेब में ले लेता है। रे उस ड्रग्स को इंजेक्ट करके काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और तभी पीम थैन को मैसेज करता है कि मुझे ड्रग्स की बोतल मिल गई और मैं जल्दी आता हूँ। पर रे पीम को पकड़ लेता है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बेचारा पीम को भी वो ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है और पीम को शरीर में भी वो ड्रग्स चला जाता है। दूसरी तरफ थैन काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है और जब वो देखता है कि पीम नहीं आया है दूसरी तरफ रे पीम के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर थैन आ जाता है और तुरंत वह दरवाज़ा खोलकर पीम को वहाँ से बचा लेता। अगर आज थैन नहीं आता तो शायद पीम के साथ कुछ भी हो जाता है। और तभी रे कहता है तुम हो कौन। और तभी थैन रे को एक थप्पड़ मारता है और तुरंत पीम को लेकर जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर चेट का मैनेजर आता है और जब रे से पूछता है ड्रग्स के बारे में तो उसे कुछ बोतल्स मिलती है पर एक बोतल गायब रहती है और जब वो पूछता है रे से तो वो बोलता है कि कोई आया था जो मुझे मार कर उस बोतल को लेकर गया। दूसरी तरफ चेट का मैनेजर पीम और थैन का पीछा करता है उसकी कार का और तभी वह पीम काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी वजह से थैन कहता है पीम ये सब क्या कर रहे हो। और पीम थैन को बार बार किस करने की कोशिश करता है। थैन काफ़ी तेज़ से गाड़ी चलाता है क्योंकि वो जान जाता है कि कोई हम लोगों का पीछा कर रहा है और चेट का मैनेजर पीछा करता ही रहता है कि तभी एक बाइक आ जाती है जिसकी वजह से पीम और थैन की कार चली जाती है और वो बाइक वाली कोई और नहीं बल्कि मैनेजर रहती है और कहती है मिस रीजा पीम की कार निकल चुकी है। और तभी रीजा कहती है तुम भी वहाँ से चली आओ। दूसरी तरफ थैन तुरंत पीम की आंख को फोन लगाता है और कहता है पीम ने भी उस ड्रग्स को ले लिया है, प्लीज़ मिस्टर नील आप जल्दी से आइए और प्लीज़ पीम के अपार्टमेंट पर आइए। पर उतने में पीम थैन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है और थैन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वैसे ये सीन काफ़ी क्यूट सा रहता है। दूसरी तरफ थैन पीम को नहलाता है और पीम बार बार रोता रहता है और कहता है मुझे कोई भी प्यार नहीं करता रहता है। ये देखकर थैन काफ़ी उदास होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब पीम छोटा रहता है तो बच्चे उसे काफ़ी बुली करते हैं और कोई आकर पीम को बचाता है। वैसे ये लड़का कौन है? क्या आपको लगता है कि वो थैन है जिसने पीम को बचपन में बचाया था? इसके बारे में हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।